Very good evening. Namaskar, Shubhashish, everyone. Shubhashish parents and Shubhashish Shiksha. Welcome to Education and Publish. All videos are very simple and technical. I am on a learning mode again. Uh, One very important thing which happened after maths paper should not be repeated after science paper, which is going to be held tomorrow. जो कल होगा मैथ्स के पेपर के बाद बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे जिसमें सीबीएसई को ब्लेम किया गया, किसी को भी कभी किसी को ब्लेम किया गया। कहीं ना कहीं प्रेपरेशन में जो ग्लिचेस थी उन सबको इग्नोर कर दिया गया। और एक चीज़ मैं आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई पेपर होता है तो हर सेंटर के ऊपर उस स्कूल के टीचर से फीडबैक लिया जाता है और उस फीडबैक के बेसिस पे सीबीएसई अपनी मार्किंग स्कीम को मॉडिफाई करता है। तो ये कहना कि सीबीएसई की टीम ने पेपर सॉल्व करके देखा होगा तो मुझे बड़ी हंसी भी आई ये सोचकर कि जिन टीचर्स को लगा होगा कि हमारी प्रेपरेशन में डिफेक्ट हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हुई, शायद वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस प्रकार की वीडियो। लेकिन उससे नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ बच्चों का, क्योंकि यदि उनसे कोई गलती हुई या उनका पेपर ठीक नहीं हुआ तो दे वर इंस्टेड ऑफ गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट पेपर, अगले पेपर के प्रति तैयार होने के बजाय वो सारे के सारे टेंशन में चले गए कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे मेरे में। तो ये होना नहीं चाहिए। और वैसे भी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 43 मार्क्स का जो पेपर है वो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बेस्ड आता है। 19 मार्क्स का क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से एवरेज से ऊपर होते हैं और 18 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो कम्प्रीहेंशन बेस्ड, फॉर्मुलेशंस, है ना जी, एप्लीकेशन बेस्ड, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं इनके अंदर। कम्प्रीहेंशन पैसेज आते हैं, रीडिंग द डेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि ऑलरेडी प्री प्लान्ड होता है। तो 43 मार्क्स का जो पेपर है वो ऑलमोस्ट हर बच्चे की रीच में होना चाहिए यदि प्रेपरेशन, क्लासरूम प्रेपरेशन ठीक है, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्लासरूम वर्किंग और मैनेजमेंट में क्या डिफेक्ट्स हैं। कल के पेपर साइंस के लिए आप सभी को, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है और आपको ऑलरेडी पता है कि हर सेक्शन के अंदर, उसी सेक्शन के अंदर उसी का पेपर, बायो के अंदर बायो का पेपर, फिजिक्स में फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स के आंसर्स और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के आंसर्स करने, ये आपको पता है। एक बात आपको फिर बता दूं कि जो 50% क्वेश्चंस हैं, मतलब आधे 40 मार्क्स समझ लीजिए आप, वो आप कितना जानते हैं और कितना समझते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। उसके अंदर कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, राइट। उसके बाद जो 30% है वो एप्लीकेशन बेस्ड है और जो 20% है वो फॉर्मुलेशंस के ऊपर है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के ऊपर है, एडजस्टेशन रीजनिंग के ऊपर है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि ऑप्टिक्स से भी आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आते हैं, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात, जो बायो वाला आपका सेक्शन है उसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, वो 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। ओके, इंटरनल चॉइस है 33% की। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि जो आप सबने किया है उसको अंडरस्टैंड करके रिप्रोड्यूस करने की जरूरत है। और एक बार फिर मेरी प्रार्थना है, क्योंकि आगे फिर पेपर है, कि कल के पेपर के बाद आराम से तैयार कीजिए, रिलैक्स कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको ही रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। इस सारे पैटर्न को आप समझ सकते हैं कि 50% नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है, 30% एप्लीकेशन बेस्ड है, 20% फॉर्मुलेशन और एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चंस है, इवेल्युएट एंड क्रिएट है, उसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर है, 1 मार्क्स के शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है 3-4 मार्क्स के और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा इसमें। तो आप सभी को ध्यान रखना है। पेरेंट्स को खासतौर पे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे याद है मैं जब सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ाता था तो हम कभी भी किसी भी बच्चे को क्वेश्चन पेपर घर नहीं ले जाने देते थे। उसका कारण क्या था कि वो उस पेपर को डिस्कस करता था, यदि उसने गलती किया तो उसमें वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता था। पेरेंट्स भी टेंस होते थे और बच्चे भी टेंस होते। खासतौर पे ये इफेक्ट उन बच्चों में पड़ता है जो हाई परफॉर्मेंस वाले बच्चे हैं, जिनको हमेशा जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस आती रही है। उनको लगता है कि मेरा 1 मार्क यहाँ चला गया, 1 मार्क में। तो मेरी 100% आपसे रिक्वेस्ट है, और प्लीज डोंट ब्लेम सीबीएसई। सीबीएसई को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। यदि कहीं भी बच्चे की प्रेपरेशन में है तो उसकी जो रीडिंग एक्यूमेंट डेवलप करना था,
अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी, जो एप्लीकेशन बेस्ड एप्लीकेशन एबिलिटी डेवलप करनी थी, कैपेबिलिटी, वो शायद यदि नहीं हुई है तो उसके लिए तो देखो जो टीचर्स हैं, क्लास के टीचर्स हैं, वही रिस्पॉन्सिबल है, सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर टुमारो। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद वन मोर इशू इन अ सेपरेट वीडियो। ओके, टेक्निकली आई विल बी डीलिंग विद एजुकेशन का जो पैटर्न है वो क्या होना चाहिए और हो क्या रहा है। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।